हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करता हूँ साइंस लर्नर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिक मैथ्स और कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन जो कि हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, 1 PC इज इक्वल टू 10⁻⁻12c। अब आप सोच रहे होंगे पीसी का मतलब क्या है। यहाँ पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, यहाँ पीसी का मतलब होता है पिको कोलम। मतलब ये जो सी है वो कोलम है। अब आप सोचे होंगे कोलम क्या होता है। तो कूलम्ब चार्ज का यूनिट होता है जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड वाला है 1 Nc इज इक्वल टू 10⁻⁹ स्मॉल एन है, इसका मतलब नैनो कूलम है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके 10⁻⁹ कूलम कर लेते हैं। फिर नीचे वाला है 1 माइक्रोफराड। ये जो ऐप है, ये जो ऐप आपको दिख रहा है, ये 1 माइक्रोफराड है। फराड हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब वो आता है। ये 12th चैप्टर का पार्ट है फराड। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6। अगर यहाँ पे मीटर होता तो यहाँ पे मीटर आता, माइक्रोमीटर, यहाँ मीटर। अगर यहाँ पे कोलम माइक्रो कोलम लिखा रहता तो यहाँ कोलम आता। ये जो आपको पहले वाले दिख रहे हैं जितने भी, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, किलो जूल है ये, और ये मेगावाट है। जब भी हम लोग मेगा मेगा जूल आएगा तो भी उसकी जूल में इतनी ही वैल्यू आएगी, 10⁻6 ही। अगर किलो ग्राम भी है तो 10⁻3 ग्राम आएगा, यहाँ यूनिट बदल जाएगा। ये जो आपको जूल दिख रहा है इसकी जगह ग्राम हो जाएगा। ये मैंने फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है इसलिए मैंने ये सारे यूनिट लिए हैं। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे मीटर में भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार आते हैं। एक तो आपका एंगस्ट्रॉम हो गया, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर। ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है, जब हम लोग बॉन्ड लेंथ नापते हैं किसी भी एटम्स के बीच में। जब बॉन्ड बनता है उसके बीच जब बॉन्ड लेंथ नापा जाता है वो भी एंगस्ट्रॉम में ही रहता है और नैनोमीटर में, क्योंकि हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं बहुत ही छोटा होता है। तो फिजिक्स में भी ये इसका यूज होता है, जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और ये 1 फर्मी है जो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये कन्वर्जन है जो आप नोट कर लीजिए, जो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट नोट भी कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। तो मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता रहा हूँ जो कि हम लोग हमेशा कैलकुलेशन में यूज करेंगे, जो कि बहुत ही काम आते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले सारे नोट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी अभी लिख के आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कि ये सब मैंने क्वेश्चन दिया, 0.5, 6.5, 0.75, 1.33, 0.33, 1.25। अगर ऐसे डेसिमल वाले नंबर हैं, अगर आपको मिल जाते हैं, तो हम लोग को डेसिमल में जब ऐसे दिया जाता है तो मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे दिया है 1.33 इंटू 10 इंटू 12, तो हम लोग को यहाँ मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगा। हम लोग यहाँ कॉपी में 1.33 इंटू 12 करेंगे, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। हम लोग को इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं वेस्ट करना। हम लोग को फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.5 दिया है, हम इसको डायरेक्ट 5/10 लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया ना, ठीक, 0.5 इंटू आपको दिया है 35। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 5/10 इंटू 35। अब आप इसको अगर काटते हैं तो ये 2 टाइम्स में और ये 7 टाइम में, 7×5 जो 35, 35/2 ये आंसर आएगा। सिंपल, एकदम तुरंत। अगर आपको इससे भी डिवाइड, अगर ये नहीं करने आ रहा है आपको, तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 17.5 आएगा। तुरंत हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ कर लिए। लेकिन अगर इसी को करना रहता तो हम लोग ऐसे करते, 0.5 इंटू 35, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर ऐड करते हम लोग, फिर ये हम लोग को यही मिलता 17.5।
जो कि बहुत ही हेडेक लगता है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है। तो हम लोग इसी को सॉल्व करने के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन करके। अभी मेरे साथ करिए, आपको मैंने ये बता दिया। इसको 5/10 ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 65/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डिवीजन है, डेसिमल है, सॉरी डेसिमल है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड प्लेस पे डिवीजन है, डेसिमल है, तो हम लोग क्या करेंगे 125/100, क्योंकि सेकंड प्लेस पे डिवीजन है। जितना प्लेस जहां पे पॉइंट लगा है उसकी आगे जितना नंबर है उतना हम लोग 0 लगा के डिवाइड कर देंगे, 1 आगे रहेगा। मतलब मान लीजिए हम लोग को ऐसे देता है 1.753 दिया है, तो हम लोग ऐसे करेंगे 1753/1000, 30 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड प्लेस पे डेसिमल लगा है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 0.75 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 75/100 कर रहे हैं फटाफट एकदम। 133 सेकेंड प्लेस पे 100 हो गया। उसके बाद ये 0.33 है, तो यहाँ क्या करेंगे 33/100। अगर इसको देख के आपको लग रहा है कि डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसे कर भी सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 4/3 आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 4/3 आएगा। ठीक, और इसको डिवाइड करके देख सकते हैं आप, लेकिन मैं ये नहीं करने वाला, आप ही को करना है। और देखिए हम लोग को ये वाला क्वेश्चन करना है 1.33 इंटू 12, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? अब हम लोग जाए मल्टीप्लाई करें 1.33 इंटू 12, तो ऐसे करें 1.33 इंटू 12। अब हमको 3 2 जा 6, 6 2 जा 6, 2 1 जा 2, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये 3, ये 3, ये 1, फिर यहाँ पे 6 9, और फिर आपका 3 2 5, और ये 1। फिर सोचेंगे पॉइंट कहाँ लगाना है, सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ लगाएं। तो ऐसे करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है कैलकुलेशन में, जैसे मैंने शायद की होगी। तो चलिए हम लोग इससे करते हैं। ठीक, ऐसे फटाक से हो जाएगा। देखिए 1.33, अब हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको 1.33 को 133/100 लिखेंगे, इधर 12 लिखेंगे। हम लोग यहाँ आपको पता है कि 133/100 = 4/3 होता है। ठीक, अब हम लोग को ये भी पता है कि 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12 आता है, तो 4 4 जा कितना आया 16। मुझे पता है कि ये अप्रॉक्स वैल्यू आया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 15.96 आएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अगर हम लोग को आसानी से करना है, तब ये सारे क्वेश्चन के लिए ट्रिक जो है बहुत ही आसान है, जिसमें आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन के लिए फंसेंगे नहीं। मैं आपको ये नहीं करना चाहता हूँ कि आप आलसी हो जाए करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सके जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन लगाएं। हम लोग को फिजिक्स में कोई डिग्री नहीं लेनी है, हम लोग को फटाफट कैलकुलेशन करना है और क्वेश्चन करना है। आपको जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन और काइनेमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जब कैलकुलेशन आएगा तो आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि वहां पे आपको जब थोड़ा थोड़े डिस्टेंस पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये सब यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला हम लोग करते हैं 0.75 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 75/100 इंटू 16। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए कितने बार में जाएगा। तो हाँ 25 का टेबल देखते हैं हम लोग। तो 25 4 जा होता है 100, 25 3 जा होता है 75। अगर 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 4 बार में जाएगा, और ये बचा आपका 4 3 जा 12। इसका आंसर आया 12। तो देखा मैंने कितने आसानी से कर लिया। अगर मुझे वही मल्टीप्लाई करना रहेगा तो मुझे अपना जोड़ घटाओ यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे आप सोचे होंगे जोड़ घटाओ यंत्र क्या है, तो मैं बता दूं कि कैलकुलेटर को मैं जोड़ घटाओ यंत्र कहता हूं, जो कि मेरे मोबाइल फोन में है, जिसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मैं उसका उपयोग अभी नहीं कर सकता,
इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारे ट्रिक लगा रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो चलिए ये वाला देखते हैं। 0.4 इंटू 25 है, तो 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस प्लेस पे डेसिमल होगा उतना हम लोग 0 लगा देंगे। अगर 1 प्लेस के आगे डेसिमल लगाए तो 1 0 रहेगा। अगर सेकंड प्लेस के आगे सेकंड प्लेस पे अगर डेसिमल है तो 2 0। अगर थर्ड प्लेस पे है वो तो मैंने इरेज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 1.753, तो हम लोग इसको 1753/1000 लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड प्लेस पे डेसिमल है, ये थर्ड प्लेस पे डेसिमल है। ठीक, डेसिमल की स्पेलिंग अगर गलत हो तो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होते रहती है। ठीक, तो हम लोग को इंटू करना है 25 से। ठीक, अगर देखा जाए तो ये कितनी बार में जाएगा, 25 4 जा कितना होता है, 100 ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई किया मैंने 100/10, यहाँ से यहाँ काटा, कितना बचा 10, तो ये आया आंसर। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक सोच रहा हूँ लिंक दे दूं, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हों। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैं इसे इरेज कर दूं। के लिए इतना ही। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साइंस लर्नर के साथ बने रहिए और मेरा सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा पावर के साथ खेलना सिखाऊंगा, जिसमें आपको खूब मजा आएगा।